आज के लेक्चर में अपन जो एसओटी का सेकंड लेक्चर देखते हैं और उसमें मैं आपको कोसाइन फार्मूला, टेंजेंट फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप देखना सबसे पहले क्या करना है अपने को। सबसे पहले कोसाइन फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। मैंने साइन फार्मूला पढ़ लिया था, अब अपने पास क्या है, कोसाइन फॉर्मूला है। अब कोसाइन फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। इसको कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के ये अपने पास इस ट्राइंगल के जो है ना वर्टेक्स हैं। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं ए बी और सी। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स है ना। अब इससे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इस वाले के सामने वाली स्मॉल बी है और इस वाले के सामने वाली स्मॉल सी है। तो यहां से मैं आपको ना ये तीनों एंगल निकालने बता दूंगा साइड की लेंथ की हेल्प से। तो यहां से कोस ए का जो वैल्यू बनेगा बच्चों, कोस ए का वैल्यू क्या होगा, ए एंगल है ना, ए एंगल है तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस कर दो और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर प्लस कर दो और अपॉन 2 लगा के, ये जो प्लस की है ना, ये बिना स्क्वायर के दोनों साइड का मल्टीप्लाई नीचे लगा दो। ये अपने पास कोस ए का फार्मूला आ गया है। अब अपन कोस बी का निकालें। कोस बी वाले में क्या होगा, कोस बी वाले में बी वाला माइनस होगा, मतलब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ए का और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 लगा के दोनों एंगल का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ये कोस बी का फार्मूला अपने पास जनरेट हो गया है। इसी तरीके से सी एंगल के लिए कोस सी का फार्मूला अपन बना सकते हैं। कोस सी का फार्मूला क्या होगा, इसमें जो सी है तो सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर तो होगा माइनस है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी छोटे वाला है, और अपॉन 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस तरीके से अपन तीनों एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को कोसाइन फार्मूला बोला जाता है। कोसाइन फार्मूला असल में होता क्या है, जैसे कोसाइन फार्मूला का मतलब कोस ए कोस बी कोस सी का वैल्यू निकालना होता है। मैं आपको डायरेक्ट याद भी करवा देता हूँ। कोस ए जो होता है, कोस ए होता है उसमें जो साइड है उसके सामने वाली साइड वो ए स्क्वायर माइनस कर दो और बाकी दोनों साइड का स्क्वायर प्लस करो और 2 लगा के उन दोनों का मल्टीप्लाई बिना स्क्वायर के। कोस बी बनाना है तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, और जो बाकी दोनों साइड है ना उनका स्क्वायर प्लस में आएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और जो दोनों साइड प्लस में लिए उन दोनों का बिना स्क्वायर के 2 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। और कोस सी का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में आएंगे और 2 लगा के ए इंटू बी कर दिया जाएगा। इन तीनों को मिला के कोसाइन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये कोसाइन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो अपने साइन फार्मूला पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, साइन फार्मूले पे आधारित था। अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें क्लियर करवाता हूं। जो है अपने पास क्वेश्चन है, बीसी कोस ए है प्लस ए बी कोस सी है प्लस ए सी कोस बी है। इसका अपने को वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ए सी कोस बी है तो सबसे पहले अपने को क्या है, यहाँ पे कोस ए का कोस बी का कोस सी का कोसाइन फार्मूले से वैल्यू पुट करना है। तो यहां से क्या हो गया, बी सी कोस ए का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, कोस ए का हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी। और यहां से ए बी तो ऐसा कैसा, यहाँ कोस सी का वैल्यू पुट कर देंगे। कोस सी का वैल्यू कितना है, कोस सी का अपने पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। ऐसे ही ए सी ऐसा कैसा, और कोस बी का अपन वैल्यू पुट करेंगे। कोस बी का है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब देखो ये यहाँ पे 2ac, ac से ac कैंसिल हो गया, ab से ab कैंसिल, bc से bc कैंसिल, तो ये अपने पास बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये लास्ट वाला बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2 एलसीएम आ गया। 2 एलसीएम आ गया। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक ए स्क्वायर बच गया, एक बी स्क्वायर बच गया, एक सी स्क्वायर बच गया और अपॉन में 2। ये है कोसाइन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आपको आगे लेके चलता हूं।
ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 3 नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रक्षेप सूत्र भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए, इसके सामने वाली स्मॉल सी और इस बी के सामने वाली स्मॉल बी है। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रोजेक्शन डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ जो इतनी है, ये बी को इससे कोस थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बी कोस ए, कोस थीटा का फार्मूला बी कोस सी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सी कोस बी बन जाएगा। अपने को कोस थीटा का फार्मूला यूज करना है। तो यहां से अपने पास ये ए की लेंथ आ जाएगी कितनी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी कोस सी प्लस सी कोस बी। अब मैं आपको अच्छे से याद भी करना देता हूँ। प्रोजेक्शन फार्मूला असल में 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो ए निकालने का, एक बी निकालने का, ये सी निकालने का, ये 3 होते हैं। ए निकालना है तो बाकी जो साइड बच गई बी और सी उनको लिख दो, बी निकालना है तो बाकी जो साइड बच गई उनको लिख दो ए और सी, अगर सी निकालना है तो बाकी जो साइड बच गई ए और बी उनको लिख दो। अब अपने को क्या काम करना है, प्लस प्लस, अब इनके बीच में कोस यूज करना है, यहाँ भी कोस लगाना है, यहाँ भी कोस लगाना है, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस, यहाँ भी कोस और यहाँ भी कोस। अब एक काम करेंगे अपन, क्या काम करना है वो देखो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ सी एंगल है, वो एंगल तो यहाँ लगाना है, यहाँ बी साइड है तो इसका एंगल यहाँ लगा देना है, उल्टा लगाना है। ऐसे ही यहाँ जो है ना ए एंगल, ए साइड है तो इसका एंगल यहाँ लगाना है, और यहाँ सी साइड है तो इसका एंगल यहाँ लगा देना है। यहाँ ए साइड है तो इसका एंगल तो इधर लगाना है, यहाँ बी साइड है तो इसका एंगल यहाँ लगा देना है। अपने पास कितने फॉर्मूले बन गए, 3। इन्हीं को प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से पुकारा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बाद में अपन पढ़ते हैं टेंजेंट फॉर्मूले या नेपियर एनालॉजी भी जिनको बोला जाता है, वो मैं आपको पढ़ाता हूं, नेपियर एनालॉजी। ठीक है, 4th नंबर पे अपन पढ़ते हैं नेपियर, जिनको अपन टेंजेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, टेंजेंट फॉर्मूले। और इनका दूसरा नाम जो होता है, इनका दूसरा जो नेम है, इनको अपन है ना नेपियर, नेपियर एनालॉजी भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि नेपियर ने इनको इजाद किया था, जॉन नेपियर ने। सबसे पहले देखो, कोई भी ट्रायंगल होता है, देखो ये ऐसे है, जैसे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जैसे मैं आपको बताऊं, ए प्लस बी, दो एंगल है ए प्लस बी, उन दोनों को प्लस कर दिया, फिर उनको माइनस से कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और नीचे क्या कर दिया, सॉरी अपन ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे इनमें, जैसे इनमें जैसे ऊपर तो उनको क्या कर दिया अपन ने, प्लस माइनस, ऊपर तो अपन ने क्या कर दिया माइनस, और नीचे अपन उनको क्या कर देंगे प्लस। उन दोनों एंगल को क्या कर दिया माइनस, और नीचे क्या कर देंगे प्लस, है ना। ऐसे ही इधर भी क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, जो साइड है साइड को माइनस करेंगे और यहाँ साइड को प्लस करेंगे, यहाँ 10 ले लेंगे और इस नीचे वाले में भी 10 ले लेंगे। साइड में तो ले नहीं सकते, एंगल में लेना है, और अपॉन में 2, अपॉन में 2 करना है। इसी को नेपियर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो ये असल में ऐसा दिखता है, आप जैसे इसको देख सकते हैं, ए माइनस बी और अपॉन में कितना है ए प्लस बी, और दोनों में 2 का डिवाइड। ऐसे इधर साइड साइड को माइनस और यहाँ नीचे प्लस, और साइड में तो कुछ करना नहीं है, 2 का डिवाइड, इधर 10 लेना है और इधर भी 10 लेना है। ये नेपियर का पहला फार्मूला है। लेकिन नेपियर के बाद में उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेज आया, कि यहाँ पे जो तीनों अपने को मालूम है, तीनों एंगल होते हैं ट्राइंगल का, उनका तीनों का सम 180 होता है। अब यहाँ से सी को उधर भेज दिया, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस सी, सी एंगल को उधर भेज दिया। अब कोई खुरापाती आदमी सोचता है इसमें 2 का डिवाइड भी कर दूं, तो 2 का डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि अपने फॉर्मूले में 2 का डिवाइड हो रहा है ना। तो ये ए प्लस बी बाई 2 हो गया, और 180 में 2 का डिवाइड किया तो 90 हो गया, और ये सी बाई 2 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 10 ले लूं, 10 ए प्लस बी बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा 10 90 माइनस सी बाई 2। अब 90 पे 10 किस में तब्दील हो जाता है, कोट में, तो ये कोट सी बाई 2 बनेगा, और इधर अपने पास बनने वाला है 10 ए प्लस बी बाई 2। अब 10 ए प्लस बी बाई 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, और मैं रिप्लेस करके कोट में बनाता हूं, तो आप देखना आप टेंजेंट फॉर्मूलों की शक्ल ही बदल जाएगी। तो अपने पास क्या होंगे टेंजेंट फॉर्मूले, असल में 3 फॉर्मूले होंगे टेंजेंट के। सबसे पहला फॉर्मूला होगा 10 ए माइनस बी अपॉन 2, और इधर क्या आएगा, दोनों साइड का माइनस और नीचे प्लस, और इन टू
कोट लगाना है, और जो ए और बी काम आ गए तो कौन सा एंगल बच गया सी, उसका हाफ एंगल यहां लगा देना है। ऐसे ही टेंजेंट का दूसरा फार्मूला क्या है, टेन। एनडीए के अंदर इस फॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको अगर फार्मूला याद है तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। ये अपने पास बन गया टेन, और यहाँ पे ए बी के बाद में अपने को साइक्लिक चलना है, ए बी के बाद में कौन आएगा, बी सी, तो ये बन जाएगा बी सी माइनस टू, बी माइनस सी अपॉन टू, और यहाँ पे बी और सी साइड बी माइनस सी और नीचे बी प्लस सी आएगा, और इनटू कोट लग जाएगा। अब बी और सी काम में आ रहे हैं तो ए बच गया, जो रिमेनिंग एंगल है उसका हाफ अपने को कोट लगा देना है। उसके बाद में थर्ड जो बनेगा, थर्ड अपने पास बनेगा यहाँ पे टेन, टेन अपने पास ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब कौन बच गया, सी है, साइक्लिक चलना है, सी माइनस ए अपॉन टू। तो ऐसे ही यहाँ पे जो साइड है सी और ए की साइड है इनके सामने की, वो माइनस करनी है और नीचे प्लस करनी है, और n2 में क्या लगा देना है, cot c बाई टू। इन्हीं को टेंजेंट फॉर्मूला के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अपन फिफ्थ नंबर के ऊपर आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं उन पे चर्चा अपन करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल साइन के लिए होते हैं। पहले तो अपने को पढ़ने हैं साइन के, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, फिर साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, साइन के पढ़ेंगे, फिर कोस के पढ़ेंगे, और दोनों का डिवाइड करके टेन के पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो साइन वाले में क्या है, यहाँ पे अपने को जो है ना ए है, ए
देखो एक बार अपन और देखते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलों को एक बार और देख लेते हैं, है ना। जैसे मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूले बता देता हूं, ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले जिनको अपन ने 5 नंबर पे पढ़ा है, हाफ एंगल फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। पहले अपन पढ़ेंगे साइन के, साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, फिर साइन बी बाई टू का, फिर साइन सी बाई टू का। साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर ए एंगल आ रहा है, ए एंगल आ रहा है तो ए को छोड़ दो, उससे अलग जो साइड बच गई बी और सी वो यहाँ लिख दो, और यहाँ भी बी और सी को लिख दो, इसको एस में से माइनस कर दो और इसको भी एस में से माइनस कर दो, ये साइन ए बाई टू का हो गया। अब साइन बी बाई टू का इसी प्रकार से बनाएंगे बच्चों, और क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बी आ गया तो ए और सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, इसको भी एस में से माइनस कर दिया और इसको भी एस में से माइनस कर दिया। ऐसे साइन सी बाई टू का क्या बनेगा, सी आ गए तो ए और बी यहाँ आ जाएगी, और यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, इसको भी एस में से माइनस और इसको भी एस में से माइनस कर देंगे। इस तरीके से साइन के फॉर्मूले बन गए, साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले बन गए, है ना। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कोस वाले। कोस वाले में क्या होगा, कोस ए बाई टू का, फिर अपन पढ़ेंगे कोस बी बाई टू का, और फिर अपन कोस सी बाई टू का पढ़ेंगे। टेन का कैसे पढ़ना है, टेन का कैसे पढ़ेंगे, जो है ना साइन वाले में कोस का डिवाइड कर देंगे। तो क्या करना है, सुन लो, यहाँ पे ए आ रहा है ना, ए आ रहा है तो क्या करना है, ए आ रहा है तो ए को छोड़ के बाकी जो साइड है वो सेम टू सेम लिखनी है, जो इसमें है वो इसमें आएगी ना। और जो यहाँ ए है ना तो यहाँ पे ए ही लिखना है बस केवल, और उसको एस में से घटा देना है, माइनस कर देना है, और फिर इनटू में एस लगा देना है। ऐसे ही बी आ रहा है तो बी को छोड़ के दोनों साइड ए और सी यहाँ आ जाएगी, और बी वाली यहाँ आएगी और इसमें से एस माइनस हो जाएगा और इनटू में एस आ जाएगा। और सी वाली के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, सी वाले के लिए यहाँ सी को छोड़ के यहाँ लिख देंगे, ये भी रूट में आएगा, सी को छोड़ के कौन कौन सी बच गई, ए और बी, और सी यहाँ लिख देंगे, इसको एस में से माइनस कर देंगे और इनटू में एक एस और लगा देंगे और इसका रूट कर देंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके, टेन के। टेन के फार्मूले क्या है, ये टेन ए बाई टू का है, और अगला क्या है टेन बी बाई टू का, और अगला क्या है टेन सी बाई टू का। ये टेन के फार्मूले हो गए। अब ये क्या बनेंगे सुन लो, क्या बनेंगे सुनो, टेन होता है साइन अपॉन कोस, साइन में कोस का डिवाइड कर दो तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा, और इसका रूट आ जाएगा। ऐसे इसका क्या बनेगा, इसमें क्या आएगा, पहले साइन वाला आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और अपॉन में एस इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। टेन वाले में क्या होगा, ऊपर तो साइन वाला और नीचे कोस वाला, तो कितना बनेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी, और इन अपॉन में एस इंटू एस माइनस सी है का रूट। एक चीज ये ध्यान देख लेना, इसमें जो चीजें हैं अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी है, अपॉन ए बी है, ठीक है। ये अपने पास जो है ना हाफ एंगल फॉर्मूले बन गए हैं।